फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चंद्रन फ्लावर्स जो आरजीटी रोड और गांधी पार्क के बगल में है, वहाँ से चंद्रन जी ने जो है जब उनको ये पता चला कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से दामू जी की मदद के लिए वे आगे आए हैं और इतनी तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, इससे खुश होकर उन्होंने जो है ये तमाम बुक हमारा सर पे दामू जी का थोड़ा से मेरा हेल्प है। ये जो है चंद्रन फ्लावर्स की तरफ से तमाम गांव वालों के लिए है जिन्होंने इंसानियत दिखाया है और अपने गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग के लिए सहायता प्रदान की है। तो चंद्रन फ्लावर्स की तरफ से गांव वालों को डुमू चाचा का आज सोशल वेलफेयर में उनका मदद से जो है हमारा आश्रम में उनके लिए जगह मिला है। इसीलिए आज सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर को हमारा गाँववासी की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स है कि आगे बढ़ के हमारा ऐसा कुछ भी मुसीबत है, उनका पास यही रिक्वेस्ट है कि उनका तरफ से हमको जरूर हमारा गांव को मदद मिले। हमारा गांव वाला का तरफ से हमारा तरफ से ये फूल जो है उनके लिए हमारा तरफ से एक गिफ्ट है। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम जो है वंडूर मेमिया से होते हुए अस्मताबाद नाम के इलाके में है, जहां पे हमने अपने पिछले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से दामू जी जो यहाँ पर है एक लाचारी की जीवन व्यस्त कर रहे हैं। तो इनके जो हाल है इसको देखकर गांव वालों को अच्छा नहीं लगा। जिस भी व्यथा में वे यहाँ पर रहते थे तो गांव वालों ने इनको जो है समय समय पर जितना उनसे हुआ उन्होंने बढ़ चढ़कर उनकी मदद की। उनको रहने के लिए टेम्पररी एक घर भी दिया और फिर उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त वे लगातार करते रहे। लेकिन जब देखे कि अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं, दामू जी की जो स्वास्थ्य है वो उनका साथ नहीं दे रही है, तो उन्होंने चाहा कि इनको जो है सोशल वेलफेयर की तरफ से वृद्धाश्रम में जगह मिल जाए, जिसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। किसी कारणवश कुछ समय से ये नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जब इन्होंने एक और बार प्रयास किया इनकी सेहत की चिंता करते हुए, तो हमें बुलाया। हमने इस पूरे मामले को आप सब लोगों के सामने रखा। सोशल वेलफेयर डायरेक्टर श्री नितिन शाक्या जी से हमने इस बारे में बात किया। यकीन मानिए नितिन शाक्या सर ने उसी वक्त तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा और इनकी मदद के लिए उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में ऑर्डर्स दिए। एंड बहुत खुशी के साथ मुझे ये बताना है कि ये जो टोटल टीम वर्क था ये रंग लाई है और अब जो है दामू जी पूरी तरीके से आप देख सकते हो तैयार हैं। हमें पूरा यकीन है कि सोशल वेलफेयर में भी इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इनका खाना पीना दवाई वगैरह हर चीज का ध्यान दिया जाएगा ताकि वे जो है अपने दिन अच्छे से गुजार सके। धन्यवाद करते हैं हम यहाँ के गांव वासियों के, खासकर उत्तम जी का जिन्होंने हमें इस बारे में बताया। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, ये तभी मुमकिन हो पाया जब पूरी टीम ने मिलकर इस पर काम किया। इसमें किसी एक को श्रेय नहीं जाता है। हमने अपना फर्ज निभाया, गांव वालों ने अपना फर्ज निभाया और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उन्होंने अपना फर्ज निभाया और इस काम को अंजाम दिया है। हम हमेशा यही कहते हैं कि इसमें हमारी कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है, ये एक टीम वर्क होता है। जब तक हम टीम वर्क पर भरोसा नहीं करेंगे, मिलकर काम नहीं करेंगे, कोई भी काम को अंजाम देना नामुमकिन होगा। आपके सामने ऐसी कोई भी स्थिति आती है जहां पे आपको लगता है कि आप लोगों को विभागों की, प्रशासन की जरूरत है, तो कृपया इसके लिए आप बढ़ चढ़कर आगे आए और प्रशासन से खत के जरिए या पर्सनली जाकर मिलकर उनको इस बारे में बताएं। यकीन मानिए हमारी अंडमान प्रशासन किसी भी मुद्दे को सुलझाने में हमेशा आगे खड़े रहेगी। उसका उदाहरण आप देख सकते हो। थैंक्स वंस अगेन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, थैंक्स टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और पूरे दिल से तमाम गांव वालों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने दामू जी की मदद के लिए आगे आए हैं। थैंक यू सो मच।
इस लम्हे को आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो कि कई सारे गांव वाले जो दामोद जी को हमेशा यहाँ पे देखते थे, कभी चलते हुए रहते थे, कभी किसी पेड़ के सहारे बैठ के आराम करता हुआ दिख जाते थे। इन्हीं लोगों का कहना है कि इन्होंने हमेशा इनको किसी न किसी के बगीचे वगैरह में काम करते हुए नजर आ रहे हैं इनको। लेकिन अब आज का वो दिन है जब ये सोशल वेलफेयर चले जाएंगे तो दामोद जी अब इस गांव में नहीं नजर आएंगे। तो इस स्थिति को हम समझ सकते हैं जब कई सारे गांव वाले जो है यहाँ पर आए हैं उनको सोशल वेलफेयर ले जाने के लिए, उनको विदाई देने के लिए। इन गांव वालों के जीवन में डेफिनेटली ये जो पल है हमेशा कैद हो जाएगी, क्योंकि अब इनको दामोद जी यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ उनकी यादों में रहेंगे। ये एक बहुत ही भावनात्मक समय है, यहाँ पे सिर्फ उनकी यादें, उनकी आवाज़ यही रहेगी। लेकिन गांव वालों का कहना है कि वे जो है समय समय पर जब भी उन्हें अवसर मिलेगा वे वृद्धाश्रम फरारगंज जाएंगे और उनसे मिलते रहेंगे। हमारे प्यारे से दामोद जी को उनका आशियाना है वो फिलहाल मिल चुका है। हम बेशक अंत में धन्यवाद करेंगे पूरे दिल से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, और सबसे पहले तो हम तमाम जो वंडूर हस्मताबाद के जो निवासी हैं हम उन लोगों का भी धन्यवाद करेंगे जिन लोगों ने ये चिंता जताई दामोद जी को लेकर, उनका फिक्र किया। इतने दिनों तक उन्होंने जो है इनके खाने पीने का बंदोबस्त किया, जितना उनसे हुआ उन्होंने प्रयास किया कि उनको उनके सोने के लिए एक जगह हो जाए, मगर वे खुद इससे संतुष्ट नहीं थे जो भी दामोद जी के साथ वहाँ पे हो रहा था। तो उन्होंने यही निर्णय लिया कि उनका जो सही स्थान है वो जो है वृद्धाश्रम है, और फिर अब जो है दामोद जी वृद्धाश्रम पर पहुँच चुके हैं। सोशल वेलफेयर डायरेक्टर नितिन शाकिया जी और तमाम स्टाफ जिन लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया है, हम उन्हें फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे। शब्द नहीं है क्योंकि इतना जल्दी ये एक्शन लिया गया। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं जब हम कल वहां पर गए थे और इस हालात को हमने देखा, तो हमने तुरंत जो है वीडियो बनाकर इसे अपलोड किया। वीडियो बनाने से पहले हम नितिन शाकिया सर से मिले थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी इस पर की जाएगी और उनको जो है जल्द से जल्द आश्रय भी दिया जाएगा, और जो अब आप लोगों के सामने है। हम आप सब द्वीपवासियों को भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारा अंडमान निकोबार में आपसी भाईचारा दिखता है, प्यार दिखता है, एक दूसरे के प्रति स्नेह, और सबसे ज़रूरी बात इंसानियत झलकती है, उसके लिए हमारा अंडमान निकोबार आज भी माना जाता है। हमेशा इसे बरकरार रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि तमाम जो द्वीपवासी है वे हमारे परिवार जैसे ही हैं। उनके दुख तकलीफ में हम लोगों को इसी तरीके से बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, और द्वीपवासी आते भी हैं, क्योंकि कई बार हमारे एपिसोड्स में कई सारे गरीब परिवार के लोग आते हैं जो कहते हैं कि उनको जो है इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर हमारे द्वीपवासी हैं जो उनको बढ़ चढ़कर डोनेशंस भी देते हैं। अभी 4 दिन पहले जब हमने वीडियो चलाया था जी रामाकृष्णा जी, उनकी बेटी और उनकी श्रीमती को तकलीफ थी, तो यकीन मानिए एक दिन के अंदर में उन्हें अच्छा खासा डोनेशन मिल गया था और वे चेन्नई जा भी चुके हैं अपने इलाज के लिए, मगर अभी पूरा हुआ नहीं है। अभी भी अगर आप उन्हें दान देना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो हमारे पिछले एपिसोड में जाके उनके जीपे नंबर या बैंक अकाउंट में उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हम देखते हैं कि हमारे द्वीपवासी किस तरीके से जो है आज भी इंसानियत को यहाँ पे जिंदा रखे हुए हैं, भाईचारा का उदाहरण दिखाते हैं। जैसे अभी दामोद जी को लेकर समस्त ग्रामवासियों ने जो है अपनी सहायता दी और फिर उन्हें जो है यहाँ वृद्धाश्रम अभ्युदय कॉम्प्लेक्स फरारगंज में लाके एडमिशन कराया है। हम आप सब द्वीपवासियों से अंत में निवेदन करते हैं कि अगर आप लोगों के पास समय है तो कृपया यहाँ पर आइए। दामोद जी जैसे कई सारे वृद्ध लोग यहाँ पे रहते हैं जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते, मगर बहुत बड़ी जिंदगी इन्होंने जी है, इन्हें बहुत तजुर्बा है।
हम कभी कभी अगर अपना समय निकाल कर आएंगे, इनके साथ बैठेंगे, इन्हें भी एक अपनापन सा एहसास होगा। हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन्होंने हमसे बहुत ज्यादा जिंदगी देख रखी है। इनसे सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। थोड़ा सा समय निकाल कर आना चाहिए। इन लोगों के लिए अगर हम कुछ कर सके वो हमें करना चाहिए। इनसे बातें करनी चाहिए। इससे इनको भी अच्छा लगेगा, इनके जीवन में भी खुशहाली आएगी, इनको भी लगेगा इनका कोई अपना है। और हमें इन तजुर्बाकार लोगों से, वृद्ध लोगों से सीखने को भी बहुत कुछ मिल सकता है। अगर हमने इस तरीके का संबंध बनाए रखा तो यकीन मानिए हमारे अंडमान निकोबार में कोई भी वृद्ध इंसान जो है, चाहे वो वृद्धाश्रम में ही क्यों ना रहता हो, वो अकेलापन महसूस नहीं करेगा। ना ही कोई अनाथ बच्चा अपने आप को अनाथ समझेगा अगर हम उन्हें बढ़ चढ़कर प्यार दें, चाहे वे अपने हो या ना हो। हम बस थोड़ा सा उनका अगर देखभाल करें, उनको प्यार दें, उनको सिर्फ ये जताएं कि वे अकेले नहीं है, हम हैं उनकी फिक्र के लिए। इनके लिए इतना ही काफी है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।